अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर 8 कौमी असेंबली की सीटों पर, 3 सूबाई असेंबली की सीटों पर। इमरान खान साहब 7 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनमें से वो 6 सीटें जीत गए। वाहिद जो सीट वो हारे वो कराची की सीट थी, मलीर की। वहां से वो इमरान खान साहब जो है वो हार गए। बाकी 6 सीटों पर वो एक अच्छे मार्जिन से जीते। और उन ही सीटों के अंदर 3 सीटें ऐसी हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। एक है NA 31 पेशावर की सीट, एक है NA 22 मर्दान की सीट, और एक है NA 24 चारसदा की सीट। शुरू करते हैं पेशावर की सीट से। NA 31 है, एक जमाने में ये कौमी असम्बली के हल्कों में नंबर 1 हल्का हुआ करता था। खैर अब जो नई से डिलिमिटेशन हुई तो 31 हो गया। हल्के में मुकाबला था इमरान खान साहब का गुलाम अहमद बलोर ANP से। कोई मुकाबला नहीं हुआ। इमरान खान साहब क्लियर विक्ट्री से जीते और बहुत बड़ी उनकी थंपिंग मेजोरिटी की विक्ट्री थी। तकरीबन 25,000 वोट उन्होंने लिए ज्यादा अपने मुखालिफ से, और तकरीबन 26% यानी कि 26% का विनिंग मार्जिन था उनका। बहुत ज्यादा 26% का विनिंग मार्जिन होता है। हल्के के अंदर टर्नआउट बहुत थोड़ा देखने को मिला। 20% का सिर्फ टर्नआउट था। पेशावर शहर की सीट थी, हॉटली कंटेस्टेड बाई इलेक्शन थे। वैसे हम समझते हैं कि बाई इलेक्शन में टर्नआउट कम रहता है, लेकिन हमने पंजाब के बाई इलेक्शन जो भी पिछले कुछ महीने पहले गुजरे उसमें देखा था कि टर्नआउट काफी ज्यादा चला गया था। बल्कि कई ऐसे हल्के थे जहां पर 67% भी गया, अबू बकर के अंदर 67% था। लेकिन यहाँ पे हमने देखने में मिला कि 20% का टर्नओवर था, और इमरान खान साहब जो थे उन्होंने 57,818 वोट लिए। मुकाबले में 32,252 लिए गुलाम अहमद बिलोर साहब ने, और वो हार गए। ऑब्वियसली यहाँ पर तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। हम आगे चलते हैं। NA 22 मर्दान की सीट थी। मुकाबला था इमरान खान साहब का मौलाना कासिम साहब से। ये सीट जो है इमरान खान साहब ने तकरीबन 8,000 8,500 वोट की डिफरेंस जीती। 76,681 इमरान खान साहब ने वोट लिए, और 68,181 मौलाना कासिम साहब ने लिए। यहाँ पे इमरान खान साहब का विनिंग मार्जिन था 5% का। टर्नआउट था 33%। आखिरी जो हल्का है खैबर पख्तूनख्वा का वो था NA 24 चारसदा। इमरान खान साहब ने इलेक्शन में वोट लिए 78,589। उनके मुकाबले में थे इमल वली खान ANP के, उन्होंने लिए 68,356 तो तकरीबन 10,000 वोट का ये डिफरेंस था। वोटिंग मार्जिन यहाँ पे खान साहब का जो विनिंग मार्जिन था वो तकरीबन 6.5% था, जबकि हल्के का टर्नआउट 29% था। खान साहब क्लियर विक्ट्री उनकी थी खैबर पख्तूनख्वा में। क्लोजेस्ट जो वो उनका आया वो 5% का था, जहां पे मौलाना कासिम साहब से वो जीते। एक चीज देखने वाली ये है कि जूं जूं टर्नआउट बढ़ता गया तो खान साहब का जो विक्ट्री मार्जिन है वो कम होता गया। पेशावर में जो टर्नआउट था वो 20% था, तो इमरान खान साहब का विक्ट्री मार्जिन 26% था। चारसदा के अंदर जहाँ पे टर्नआउट 29% था, वहाँ पे खान साहब का जो विनिंग मार्जिन था वो 6.5% था। और मर्दान के अंदर जहाँ टर्नआउट 33% था, वहाँ खान साहब का विनिंग मार्जिन 5% था। और सब कुछ क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये सब जानने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी हुई है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब्दुल्ला जान साहब, उनको आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों हलकों के अंदर इमरान खान साहब जो जीत गए इसकी क्या वजूहत है। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला साहब। थैंक यू। सर ये बताइएगा, हमने उस दिन भी पेशावर को डिस्कस किया था 2-3 हफ्ते पहले जब हम बात कर रहे थे। तो मैं पेशावर से शुरू करता हूँ। हमने ये डिस्कस किया था कि खान साहब जो हैं वो जब पेशावर से लड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल कर लेते हैं। आप कह रहे थे कि लेकिन वो छोड़ के चले गए थे तो शायद लोगों की तरफ उनके दिल में वो नहीं होगी, और बिलौर साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैंपेन कर रहे थे। लेकिन एक तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, सिर्फ 20% वोट पड़ा। पेशावर ये शहर की सीट थी ना। तो अब्दुल्ला जान साहब, आपका ख्याल है कि इस किस्म के माहौल में जहां हम कह रहे हैं कि जी पॉलिटिक्स, हर बंदा ही पॉलिटिक्स को डिस्कस करता पाया जाता है, उसमें जब मौका मिलता है वोटर को, तो ये 20% का टर्नआउट कुछ अजीब और अचंभे की बात नहीं है? जी बिल्कुल। दरअसल हमारे यहाँ आम तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें टर्नआउट कम होता है। और जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं जिनको आम इंतखाबात कहते हैं उनमें भी टर्नआउट को इतना ज्यादा तो नहीं होता हमारे यहाँ ना। आप अगर हिंदुस्तान की हमारे पड़ोसी मुल्क की मिसाल ले लें या दूसरी जितनी भी जमहूरियतें हैं जहाँ पर इंतखाबात होते हैं वहां पर टर्नआउट निस्बतन ज्यादा होता है। हमारे यहाँ काफी कम होता है टर्नआउट, और जिमनी इंतखाबात में वो उससे भी कम होता है। लेकिन आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि 20% तो काफी कम है। वाकयातन ये थोड़ी सी अचंभे की बात है कि लोग, इसका मतलब है कि दोनों जमातें जो हैं वो वोटर को उस तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाई हैं, इन्वॉल्व नहीं कर पाई हैं इस इलेक्शनियरिंग के प्रोसेस में। इंतखाबात में उनकी जो मुलव्विस होना चाहिए है
वोटर को जिस अंदाज में, जिस लेवल पे जाके, वो हमें नजर नहीं आया। अब्दुल्ला जहां साहब, NA 31 की बात करें, गुलाम अहमद बलोच साहब ने बहुत ज्यादा कैंपेन की और वो बड़े कॉन्फिडेंट भी थे। जब इलेक्शन ऑब्वियसली कैंसिल करने की बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि नहीं भाई मत करें, मैं तो ये जीतता हुआ नजर आ रहा हूँ। लेकिन जब हमने रिजल्ट देखा तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। तकरीबन 25,000 वोट का गैप है और 26% तकरीबन जो वोट का परसेंटेज है उसका गैप है। तो ये तो एक ह्यूज गैप है। तो ये ऐसे कैसे हो गया? क्या ANP की मदद नहीं की किसी जो PDM की मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातें थी जिन्होंने PDM का के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने पर ANP को जब रजामंद किया तो इन सब ने मिलकर तो उनको लेके जाना था। लेकिन महसूस ऐसे होता है जैसे ये सारे तो बस ANP के वोट हैं, ये उसी तरह उतने ही वोट हैं तकरीबन परसेंटेज में भी और नंबर्स में भी जो बिलौर साहब आम हालात में भी यहाँ पर लेते रहे। जी, देखें हसन, ये जब भी इत्तेहाद बनते हैं तो ये मामलात तो होते हैं कि इत्तेहादी जमातें, बाज़ औक़ात जो उनका वर्कर है वो खुश नहीं होता इत्तेहाद से, अपनी पार्टी के इस फैसले से, और वो बाज़ औक़ात जो इत्तेहादी है उसके उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करता। ये एक आम सा फिनोमिनन है, ये आम तौर पे हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो खान साहब के केस में देखना है ना, तो वो तमाम जितने भी हल्के या जिस भी इलेक्शन में PTI या खान साहब खड़े होंगे तो उनका एक जैसा तजिया होगा। मेरी नजर में वो ये है कि खान साहब का जो पर्सनल कैरिज्मा है, उन्होंने खान साहब को एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बना दिया है पाकिस्तान के लोगों के सामने कि खान साहब मैं कह रहा हूँ, खुद इमरान खान साहब जहां भी खड़े होंगे उनके मुकाबले में जो भी होगा, इमरान खान साहब की जीतने के इम्कानात ज्यादा से ज्यादा होंगे। हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब कोई अनपॉपुलर बंदे नहीं है पेशावर में या NA 31 में। तो अहमद वली खान है, वो कोई अनपॉपुलर बंदा नहीं है चारसदा में अपने हलके में। इसी तरह मौलाना कासिम जो है वो एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन रखते हैं मर्दान में, और उनकी रेपुटेशन का इवन इमरान खान साहब ने अपने जलसे में भी जिक्र किया कि वो बड़े अच्छे इंसान है। तो ये तीनों हारने वाले कैंडिडेट नहीं थे, ये टफ मुकाबला देने वाले कैंडिडेट थे। लेकिन बदकिस्मती या खुशकिस्मती कहिए कि उनका मुकाबला इमरान खान साहब के साथ था, PTI के साथ। अगेन मैं कह रहा हूँ, नहीं, इमरान खान साहब के साथ था। और इमरान खान का जो पर्सनल कैरिज्मा है, सिर्फ इमरान खान का बजाते खुद वो इतना बड़ा हो गया, इतना ज्यादा हो गया है कि अब शायद जब भी इमरान खान किसी इलेक्शन में खड़े होंगे तो उनको हराना अच्छा खासा एक मुश्किल काम होगा। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है, और इसी का मजहर हमने देख लिया इन्हीं ज़िमनी इंतखाबात में कि कराची में एक पीपल्स पार्टी का आम सा वर्कर कामयाब हो जाता है PTI के मुकाबले में, क्योंकि वहां पर खान साहब नहीं थे। और इसी तरह मुल्तान में नहीं अब्दुल्ला आ, साहब, अब्दुल्ला साहब वहां पे खान साहब भी थे। उसकी जो सीट थी मलीर कैंट की, उसमें जो बलोच साहब है जी जी, उन्होंने खान सॉरी, साहब को हाँ, हराया। जी जी मूसा मूसा नहीं था। आप जी, मुल्तान की जो बात करें तो वहां पे ठीक है। सॉरी, मैं मूसा जी का, आप कंफ्यूज। यानी वो शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का, उनके बेटे ने वो सीट खाली की, उनकी साहबजादी उस सीट पे खड़ी होती हैं, और उसके बावजूद जो है तो वो जीत नहीं पाती। और मूसा गिलानी जो है उनको उनसे, व्हाट आई मीन इज कि खान साहब को जो पर्सनल करिश्मा है ना, वो एक जी जी आप विनिंग बिल्कुल ठीक हार्स कह रहे बन हैं। गए और हैं। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ नाजरीन को कि खान साहब खुद 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे, 6 पर वो जीत गए, एक हारे मलीर वाली सीट। लेकिन जो जिन सीटों पर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, वो 3 सूबाई असेंबली की और एक कौमी असेंबली की सीट जो PTI की थी, उसमें PTI 2 हार गई और 2 जीती। तो ऑब्वियसली वो जो जी हाँ। अब्दुल्ला साहब फिनोमिना बता रहे हैं वो आप वहां देख सकते हैं कि खान साहब जहां खुद खड़े हो गए वहां उनको हराना मुश्किल था। अब्दुल्ला साहब, मर्दान में आपने जिक्र किया मौलाना कासिम साहब का। ऑब्वियसली उनका बड़ा नाम है, खान साहब ने खुद भी उनके बारे में अच्छे अल्फाज में, और खान साहब आपको पता है अपने मुखालफिन के बारे में अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो किसी जलसे के अंदर तो ये साबित करता है कि वो जो शख्स है वो सच्ची मुच्ची बहुत बड़ा आदमी होगा। तो उनको तो मुस्लिम लीग नून की भी सपोर्ट हासिल थी, ANP की भी सपोर्ट हासिल थी, बल्कि ANP के जो वहाँ के नाजमीन हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जो है उनको फाइन्स भी किए, किसी को 50,000, किसी को 40,000, इस वजह से कि वो
जो थे वो ईसीपी का जो बैन था कि वो इलेक्टेड लोग नहीं कैंपेन्स उस तरह की रन कर सकते, वो कर रहे थे, वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे क्योंकि वो मौलाना कासिम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर इलेक्शन डे के ऊपर 5% का वोट बैंक का फर्क रह गया। तो आपका ख्याल है कि यहाँ पे अगर अली मोहम्मद खान साहब लड़े होते खान साहब की जगह, तो ये सीट नहीं बचनी थी? कौन लड़े होते? अली मोहम्मद खान साहब, जिनकी ये सीट थी, अगर इमरान खान ना लड़े होते जी, खुद। अली मोहम्मद खान साहब। जी जी। अगेन वही बात आती है, देखें वो मौलाना कासिम एक अच्छी खासी रेपुटेशन रखने वाले हैं, और वहां पर जेयूआई का एक पॉकेट भी है, वोट भी है वहां पर एएनपी का भी वोट है, और पीपल्स पार्टी तो वहां से जीतती भी रही है और मुस्लिम लीग मर्दान में नून का से। एक सिटिंग, जी मुस्लिम लीग हाँ, नून का मुस्लिम भी लीग, एक सिटिंग बिल्कुल। मैं एमपी है। जी हाँ, मैं उसी पे आने वाला था कि मुस्लिम लीग नून भी वहां पर जो है एक स्ट्रेंथ, एक पॉकेट रखती है। लेकिन उसके बावजूद जो है, तो इमरान खान साहब ने मौलाना कासिम साहब को हरा दिया। तो इसमें दो फैक्टर्स, एक तो वही वो जो इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का जो मैं जिक्र कर रहा था, और दूसरा जो हमने शुरू में जिक्र किया कि जब भी इत्तेहाद बनता है, तो ऊपर के लेवल पे जो इत्तेहाद बनता है, तो जरूरी नहीं है कि हर पार्टी में जो ग्राउंड लेवल पे जिस वर्कर ने काम करना नीचे से होता है, ट्रांसलेट। ये हमें आम तौर पे नजर आता है। अक्सर इलेक्शंस में हमने देखा है कि इत्तेहाद की सूरत में जो ग्राउंड लेवल को जो वर्कर है, जिसने प्रैक्टिकली काम करना होता है फील्ड में, वो उसके साथ दिलो जान से एग्री नहीं होते, और इस वजह से वो उस तरह दिलो जान लगाकर उसके लिए काम नहीं करते, जिससे रिजल्ट्स पे असर पड़ सकता है। और ये दोनों फैक्टर्स है मेरे ख्याल में यहाँ पर हुए। अच्छा अब्दुल्ला जान साहब, हम आखिरी हल्का है जो चार सदे का, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन उसकी तरफ जाने से उसी से मुतल्लिक एक और सवाल भी है आपकी तरफ। वो ये है कि देखें, दूसरी सियासी जमातें जो पीडीएम के अंदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक का जो सेंटर है वो एक सिंध में मौजूद है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी किसी हद तक पंजाब में कई सीटों के ऊपर अच्छी पोजीशन में है, पावरफुल है, उनका वहाँ पे वोट बैंक है। मौलाना साहब का भी अपने हलकों में, जो जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के जिन हलकों में, बलूचिस्तान में जहाँ है वहाँ पर है। एएनपी ऐसा फील होता है कि इमरान खान साहब की सियासत में एंट्री के बाद से सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डैमेज जिस जमात को हुआ है वो एएनपी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एम वली खान साहब ने एक भरपूर कैंपेन चलाई, और बाकायदा ग्राउंड पे जाके चलाई, और तकरीबन हर दरवाजा जो वो खटका सकते थे और जिस तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। लेकिन उसके बावजूद भी वो खान साहब से हार गए, और हारे भी तकरीबन 6.5% के वोट डिफरेंस से। तो ऐसा लग रहा है कि जो एएनपी का वोटर था, या तो वो कन्वर्ट कर गया है खान साहब की तरफ, या वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से ही डिससेटिस्फाइड होकर घर बैठ गया। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है कि एएनपी का जो पॉलिटिकल स्पेस है वो कम से कम होता जा रहा है? यानी वो पॉलिटिकल स्पेस हमें इलेक्शंस में ट्रांसलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं समझता कि उनका पॉलिटिकल स्पेस या पॉलिटिकल जो सपोर्ट या बैकिंग थी वो खत्म हो गई है आवाम में। ना सिर्फ चारसदा बल्कि पूरे सूबे में जो जो उनकी पॉकेट्स हैं वो वहां पर मौजूद है। लेकिन उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही हमें। उसका नतीजा वोट की शक्ल में नजर नहीं आ रहा, और उनकी उसकी कई वजूहत है, खास तौर से जो एक न्यूट्रल या साइलेंट वोट होता है, वो ये दहशतगर्दी की जो लहर चली थी, और उस वक्त जब एएनपी भी हुकूमत में थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, हालांकि एएनपी ने बड़ी कुर्बानियां दी, 3.5 बिल्कुल, बड़ी कुर्बानी। 300 इनके वर्कर, इनके लीडर, बशीर बिलोर साहब, उनके बरखुरदार हारून बिलोर, वो सब इनमें जो है तो उन्होंने अपनी जानें गंवाई, और एएनपी का वर्कर बड़ा इफेक्ट हुआ। लेकिन एक आम तौर पे इम्प्रेशन, और उसी दहशतगर्दी की वजह से सूबे में महंगाई, बेरोजगारी में अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ। तो मेरे ख्याल में कि एएनपी अपनी उन कुर्बानियों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, लोगों को शायद समझा नहीं पाई कि ये दहशतगर्दी की वजह से सूबे की इकोनॉमी खराब हुई है, महंगाई आई है और बेरोजगारी बनी है। हालांकि उन्होंने कुर्बानियां बहुत दी हैं, यानी हर और ब्लास्ट के बाद एएनपी का कोई लीडर वहां पे पहुंच के आवाम के बिल्कुल मोराल वो, को बुलंद करने के अब्दुल्ला लिए। साहब, वो हमने उनको फ्रंट लाइन पे देखा, और मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि वैसे ट्रेडिशनली सोचा जाता है कि हमारी सियासत के अंदर
कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़ा लोग पसंद करते हैं, और जो ऐसे कोई लोग होते हैं जिनकी कुर्बानियां होती हैं, और भुट्टो खानदान की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि वो भुट्टो साहब की कुर्बानी की वजह से बहुत बड़ा एक वोट बैंक पीपल्स पार्टी का है जो उनको वोट देता है। तो ये एक अजीब बात है कि एएनपी वालों ने सारा ब्रंट भी फेस किया, उनकी फैमिली के अपने लोग भी गए, आपने खुद नाम लिए, इफ्तिखार साहब जो थे उनका बेटा साहबजादा जो था वो भी शहीद किया गया, ऐसे या और बहुत सारे थे। एक तो उन्होंने पूरी दहशतगर्दी का ब्रंट फेस किया, फिर ऐसा फील हुआ कि शायद अवाम ने उनको उस दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी ठहराते हुए उनको वोट देना छोड़ दिया। ऐसा कुछ लग रहा है कि मतलब वो जो कुर्बानी उन्होंने दी उसको सही तरीके से, जिस तरह आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तो उसको शायद अवाम ने भी कोई एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी क्या वजह नजर आती है आप? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में कि मैं इससे इतफाक करूंगा कि वो जो उन्होंने जो कुर्बानियां दी उनका गलत तरीके से उनको समझा गया। उस जमाने में जब दहशतगर्दी थी खैबर पख्तूनख्वा में खसूसन, उस वजह से जो यहाँ पर इस सूबे की मईशत खराब हुई, उसका जिम्मेदार एएनपी को जाना गया, इसलिए कि वो हुकूमत में थे और उनकी उन कुर्बानियों को पस से पुश डाल दिया गया या भूल भूल दिया गया। तो मेरे ख्याल में इसमें एएनपी को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि जो लोगों को ये रियलाइज करवाएं और लोगों को अंडरस्टैंड करवाएं। आपकी आपने बात की कि हमारी पॉलिटिक्स में कुर्बानी का बहुत बड़ा या किसी इंसानी जिंदगी के चले जाने का एक बहुत बड़ा मुकाम होता है और उसको बड़े हमें रिगार्ड दिया जाता है, लेकिन एएनपी के साथ ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े नाम जो हैं जो कि इस दहशतगर्दी की जंग में उन्होंने अपनी जानें गंवाई, लेकिन एएनपी को उसका जो रिटर्न है उस शक्ल में, पॉलिटिकल शक्ल में हमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो मेरे ख्याल में एएनपी को इस पे सोचना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो न्यूट्रल वोटर है जिसका विजिबली अपेरेंटली किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नजर नहीं आती, उसको मोटिवेट करने की, एएनपी को अपने फेवर में मोटिवेट करने की और उसे समझाने की जरूरत है कि ये सारा टेररिज्म वाला जमाना और उस जमाने में उस वक्त में सूबे को जो नुकसान पहुंचा या सूबे की मईशत को जो नुकसान पहुंचा या लोगों ने जो तकलीफें उठाई, वो इन्हें समझाने और बताने की जरूरत है। और अब्दुल्ला साहब ये आज ज्यादा रेलेवेंट भी है क्योंकि वो दहशतगर्दी की ऐसा लगता है कि लहर का कुछ हिस्सा दोबारा वापस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ रहा है। आज एक सूबाई वजीर साहब ने भी बताया कि उनको भी भत्ते के लिए खत लिखा गया है कि 80 लाख रुपया दिया जाए। तो वो जब वो दोबारा भी लहर आ रही है तो उसके अंदर वो शायद अगर अवाम जो थे वो जब अमन अमान आ गया तो वो भूल गए होंगे उस जमाने को, और अब लेकिन चूंकि दोबारा बातचीत चल रही है तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कि एएनपी के पास वो स्पेस शायद क्रिएट हो रही है जहां वो ये बता सकते हैं कि देखें ये खतरनाक चीज है, हमने पहले इसको बर्दाश्त किया था, हमने कुर्बानियां दी थी, और हम अब आवाम के लिए चाहते हैं कि ये इसको रोका जाए और फैलने से। तो एक उनको स्पेस तो मिल रही है, आपको नजर आता है कि वो उसको गेन कर पाएंगे? यानी उसने उन्हें करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है। और अपेरेंटली हमें नजर भी आ रहा है कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं सवात में। और फिर जिस तरह आपने वजीर साहब को का जिक्र किया, आज उसकी इतला मिली, तो आई मीन ये एक मौका तो है वो कि हमें इसे इतना सेलिब्रेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं बहरहाल ये obviously। उनके लिए एक मौका है कि वो लोगों को बताएं, समझाएं, इसकी संजीदगी से उनको आगाह करें और एट द सेम टाइम अपनी जो उन्होंने एफर्ट इसमें पुट इन की है उसके मुतालिक भी लोगों को बताएं। वो इन दैट सेंस तो ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत। जी हाँ। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको अब्दुल्ला साहब ने बताया कि इस इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी बात जो हमें पता चली है वो ये है कि इमरान खान साहब जहां खड़े होंगे वहां से जीत जाएंगे। उनका मुकाबला करने की सलाहियत और सकत किसी सियासी जमात में नहीं, 5-6 सियासी जमातें हों या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पंजाब के अंदर, जहां पर वैसे तो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन अगर आप उनको साथ उनकी जो इत्तेहादी जमातें उनको शामिल कर लें तभी वो इमरान खान साहब को हराने की पोजीशन में नहीं है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे पंजाब की सीट्स के बारे में तजिया लेके। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।